अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाज़िर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। मसलन अरबी बोलचाल कोर्स, मुंतखब शुदा अरबी ताबीरात, अरबी कन्वर्सेशन, अरबी अल्फाज व मानी, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात वगैरह वगैरह। आप प्ले लिस्ट में जाकर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आपकी इत्तला के लिए मज़ीद अर्ज़ है कि इस चैनल पर 3 ज़ुबानों के ज़रिए अरबी सिखाई जाती है, उर्दू और रोमन उर्दू और इंग्लिश। आपको अगर उर्दू नहीं आती है तो इंग्लिश के ज़रिए भी बआसानी अरबी ज़ुबान सीख सकते हैं। आज की यह वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात के मुताल्लिक़ है। इसमें आपको तकरीबन 15 ऐसे जुमले दिए जा रहे हैं जिनको हम रोज़ाना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी जाने के मुताल्लिक़। जैसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, कल आप कहाँ गए थे, आप वहाँ कब गए थे। तो इस तरह के जो जुमले हैं वो इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से ग्रुप में ज़रूर शामिल हो ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है तुम कहाँ गए थे। तुम कहाँ गए थे, इसको अरबी में कहेंगे ऐना ज़हबता। ऐना ज़हबता, ऐना कहाँ, वेर, ज़हबता तुम गए, यू गो। ऐना ज़हबता तुम कहाँ गए थे, वेर डिड यू गो। इसके बाद जुमला है आप कहाँ गई थी। पिछला वाला जुमला मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए जुमला है। आप कहाँ गई थी, इसको अरबी में कहेंगे ऐना ज़हबती। ऐना ज़हबती, ऐना माने कहाँ, ज़हबती माने तुम गई थी। ऐना ज़हबती तुम कहाँ गई थी, ऐना कहाँ, वेर गई थी, ज़हबती तुम गई थी। डिड यू गो, ऐना ज़हबती तुम कहाँ गई थी, वेर डिड यू गो। ये फीमेल के लिए जुमला है, जब हम फीमेल से पूछेंगे तब ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जुमला है आज मैं अपने चचा के घर गया था। इसको अरबी में कहेंगे अल यौमा कुन्तु ज़हबतु इला बैति अम्मी। अल यौमा कुन्तु ज़हबतु इला बैति अम्मी। अल यौमा कुन्तु ज़हबतु इला बैति अम्मी। अल यौमा आज, टुडे, कुन्तु ज़हबतु मैं गया था, आई वेंट, इला टू, बैत हाउस घर, अम्मी मेरे चचा, माई अंकल अपने चचा। अल यौमा कुन्तु ज़हबतु इला बैति अम्मी, आज मैं अपने चचा के घर गया था। टुडे आई वेंट टू माई हाउस, टू माई अंकल्स हाउस। यहाँ पर आप इला के आगे आप जहाँ भी गए हों उस जगह का नाम लगाकर इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं अल यौमा कुन्तु ज़हबतु इला बैति खाली, कि मैं अपने मामू के घर गया हुआ था। या अल यौमा कुन्तु ज़हबतु इला बैति अम्मती, मैं अपनी फूफी के घर गया हुआ था। तो इस तरह आप इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जुमला है मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। इसको अरबी में कहेंगे कुन्तु ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा। कुन्तु ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा, कुन्तु ज़हबतु मैं गया था, आई वेंट इला टू अल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल। कुन्तु ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, आई वेंट टू द हॉस्पिटल। आप इला के आगे उस जगह का नाम लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप गए हुए हों। कुन्तु ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा। आप इसी तरह कह सकते हैं कुन्तु ज़हबतु इलल महत्ता, कि मैं रेलवे स्टेशन गया हुआ था। कुन्तु ज़हबतु इलल मतार, मैं एयरपोर्ट गया हुआ था। तो आप जहां भी गए हों वहां का लफ्ज़ यहाँ पे अल मुस्तशफ़ा की जगह लगा दें और इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए कुन्तु ज़हबतु यानी मैं गया हुआ था या मैं गई हुई थी। इसके बाद जुमला है मैं कल म्यूज़ियम गया हुआ था। मैं कल म्यूज़ियम गया था। तो इसको अरबी में कहेंगे कुन्तु ज़हबतु इलल मतहफ़िल बारिहा। कुन्तु ज़हबतु इलल मतहफ़िल बारिहा। कुन्तु ज़हबतु मैं गया हुआ था या मैं गई थी। आई वेंट इला टू अल मतहफ़ द म्यूज़ियम। अल बारिहा
سیٹرڈے، اس کے معنی آتے ہیں گزشتہ رات کے، یعنی میں کل کیا ہے، لیکن یہاں پہ کل کے معنی ہوں گے۔ کنت ذهبت الى المتحف البارحہ، میں کل میوزیم گیا تھا یا میں کل میوزیم گئی تھی۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ میوزیم کس کے ساتھ گئے تھے؟ آپ میوزیم کس کے ساتھ گئے تھے؟ ان عربک مع من ذهبت الى المتحف، مع من ذهبت الى المتحف، مع اس کے معنی ہے ساتھ، ود من یعنی کس کے، ہم ود ہم، مع من ود ہم، ذهبت آپ گئے تھے، تم گئے تھے، یو گو، الى ٹو، المتحف میوزیم، دا میوزیم، مع من ذهبت الى المتحف آپ میوزیم کس کے ساتھ گئے تھے، with whom did you go to the museum۔ اس کے بعد جملہ ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ میوزیم گیا تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ میوزیم گیا تھا، اس کو عربی میں کہیں گے كنت ذهبت الى المتحف مع اخی، كنت ذهبت الى المتحف مع اخی، كنت ذهبت میں گیا تھا، I went الى to المتحف میوزیم، دا میوزیم، مع ساتھ، with اخی میرا بھائی، my brother، كنت ذهبت الى المتحف مع اخی میں اپنے بھائی کے ساتھ میوزیم گیا تھا، I went to the museum with my brother۔ اب یہاں پر آپ جو ہے جس کے ساتھ بھی گئے ہوں تو مع کے آگے اس کا نام لگا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کنت ذهبت الى المتحف مع والدی، میں اپنے والد یعنی فادر کے ساتھ میوزیم گیا تھا، یا کنت ذهبت الى المتحف مع والدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ میوزیم گیا تھا، یا کنت ذهبت الى المتحف مع زوجتی کہ میں اپنی بیوی اہلیہ کے ساتھ میوزیم گیا تھا۔ تو آپ جس کے ساتھ بھی گئے ہوں تو یہاں پہ اخی کی جگہ اس کا عربی میں نام لگا کر اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں اکیلے ہی میوزیم گیا تھا، اور اگر آپ اکیلے ہی گئے ہیں کہیں پر تو آپ کہیں گے عربی میں کنت ذهبت الى المتحف وحدی، کنت ذهبت الى المتحف وحدی، کنت ذهبت میں گیا تھا، I went الى to المتحف میوزیم، وحدی تنہا اکیلے، alone، کنت ذهبت الى المتحف وحدی میں اکیلے ہی میوزیم گیا تھا، I went to the museum alone۔ اور آپ جہاں کہیں بھی گئے ہوں، المتحف یعنی میوزیم کا تو یہاں پہ اس ویڈیو میں بطور مثال کے ذکر کیا گیا ہے، آپ جس جگہ بھی گئے ہوں اس جگہ کا نام عربی میں سرچ کر کے آپ یہاں پر لگا کر ان جملوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے جملے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کے ساتھ میوزیم کون گیا تھا، آپ کے ساتھ میوزیم اور کون گیا تھا، ہم پوچھتے ہیں اکثر، تو عربی میں کہیں گے من کان ذهب معك الى المتحف، من کان ذهب معك الى المتحف، من کان ذهب کون گیا تھا، معك تمہارے ساتھ، الى المتحف میوزیم، من کان ذهب کون گیا تھا، who went معك تمہارے ساتھ، with you الى to المتحف the museum، من کان ذهب معك الى المتحف آپ کے ساتھ میوزیم کون گیا تھا، who went to the museum with you۔ اس کے بعد جملہ ہے میرے ساتھ خالد میوزیم گیا تھا، میرے ساتھ میوزیم خالد گیا تھا، اس کو عربی میں کہیں گے کان ذهب خالد معي الى المتحف، کان ذهب خالد معي الى المتحف، کان ذهب خالد خالد گیا تھا، معي میرے ساتھ، with me الى المتحف میوزیم، ٹو دا میوزیم، کان ذهب خالد معي الى المتحف میرے ساتھ خالد میوزیم گیا تھا، خالد went with me to the museum۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ میوزیم گئی تھی، اس کو عربی میں کہیں گے هل ذهبت زوجتك الى المتحف معك، هل ذهبت زوجتك الى المتحف معك، هل ذهبت کیا گئی تھی، did your wife go to، یہاں پہ تھوڑا انگلش میں کیا ہے اس کا وہی ترجمہ ہوگا go، هل ذهبت زوجتك تمہاری اہلیہ، تمہاری وائف، your wife، الى to المتحف میوزیم، the museum، معك تمہارے ساتھ، with you، هل ذهبت زوجتك الى المتحف معك کیا آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ میوزیم گئی تھی،
डिड योर वाइफ गो टू द म्यूज़ियम विद यू। यहाँ पर आप जिसके साथ भी पूछना चाहते हैं कि क्या आप, यहाँ तो मिसाल के तौर पे ज़ौजा का जिक्र किया गया है, आप कह सकते हैं हल ज़हाबत वालिदू का। यहाँ पे आप कह सकते हैं हल ज़हाबा वालिदू का इलल मतहफ़ी माका, क्या तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ म्यूज़ियम गए हुए थे। या आप कह सकते हैं हल ज़हाबत वालिदतू का, या आप कह सकते हैं हल ज़हाबत उख्तू का, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ म्यूज़ियम गई थी। आप जिनके बारे में भी पूछना चाहते हैं तो ज़ौजा की जगह उसका नाम अरबी में लगाकर इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जुमला है मेरी बीवी मेरे साथ वहाँ नहीं गई थी। इसको अरबी में कहेंगे मा कानत ज़हबत ज़ौजती माई हुनाका। मा कानत ज़हबत ज़ौजती माई हुनाका, मा कानत ज़हबत नहीं गई थी। ये डिड नॉट गो, ज़ौजती मेरी बीवी, मेरी वाइफ, माई वाइफ, माई मेरे साथ, विद मी, हुनाका वहाँ, देयर। मा कानत ज़हबत ज़ौजती माई हुनाका, मेरी बीवी मेरे साथ वहाँ नहीं गई थी। माई वाइफ डिड नॉट गो विद मी देयर। अब यहाँ पे आप जो जिसके बारे में भी बताना चाह रहे हैं तो ज़ौजा की जगह उसका नाम लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं मा कानत ज़हबत वालिदती माई हुनाका, कि मेरे साथ मेरी वालिदा वहाँ नहीं गई थी। इसके बाद जुमला है उसके बाद आप कहाँ गए, यानी म्यूज़ियम के बाद आप कहाँ गए। तो अरबी में कहेंगे ऐना ज़हबता बाद ज़ालिक, ऐना ज़हबता बाद ज़ालिक, ऐना ज़हबता आप कहाँ गए, बाद ज़ालिक उसके बाद। ऐना माने कहाँ, वेयर, ज़हबता यू गो, बाद ज़ालिक आफ्टर डेथ, यानी उसके बाद आप कहाँ गए। ऐना ज़हबता बाद ज़ालिक, तो ये आप अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, इसलिए इन जुमलों को अच्छी तरह याद कर लें। वेयर डिड यू गो आफ्टर दैट, उसके बाद आप कहाँ गए। इसके बाद जुमला है उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया। इसको अरबी में कहेंगे बाद ज़ालिका तग़द्दैना फ़िल मत्अम, बाद ज़ालिका तग़द्दैना फ़िल मत्अम, बाद ज़ालिका उसके बाद, आफ्टर दैट, तग़द्दैना हमने दोपहर का खाना खाया, वी टुक लंच, फ़िल मत्अम, फ़ी माने में, इन, अल मत्अम रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, बाद ज़ालिका तग़द्दैना फ़िल मत्अम उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया, आफ्टर दैट वी टुक लंच इन द रेस्टोरेंट। मुहतरम नाज़रीन इकराम, यह आपको तकरीबन 15 जुमले दिए गए हैं। आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपने रोज़मर्रा गुफ्तगू में इनको शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए आपको अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।